everyone, welcome to Prudent Classes. I hope all of you are doing great. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट MCO 3 के कुछ इंपॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक फ्रॉम द यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 2 का ये पार्ट 1 है एंड जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो रिलेटेड होंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जानेंगे रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एंड इसके अलावा हम जानेंगे कौन कौन से वो सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम रिसर्च प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पेपर में आपका जो ये क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है, तो पे अटेंशन एंड वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा विच इज़ 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में एडेड हैं, तो वहाँ पे जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ्स और बाकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहती हैं रेगुलर बेसिस पर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। नाउ रिसर्च प्रोसेस के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च क्या होती है और क्या क्या चीज़ें कंडक्ट की जाती हैं व्हेन एवर यू आर डूइंग रिसर्च। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का वो हमेशा होता है रिसर्च प्रॉब्लम से। इसीलिए हमें रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज if we'll talk about any research that is being conducted in the world, वो हमेशा जो रिसर्च है वो एक रिसर्च प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट होती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें रिसर्च प्रॉब्लम पता चल जाता है हम कलेक्ट करते हैं डेटा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड उसके बाद में डेटा कलेक्ट करने के बाद में एनालिसिस किया जाता है उस डेटा का, और एनालिसिस के बाद में आपका फिर किया जाता है उस डेटा का इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट स्टेप दैट वी हैव, और यू कैन से द फाइनल स्टेप दैट वी हैव इज़ द राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, और ये हमारा एंड पॉइंट होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस में। तो रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होती है रिसर्च प्रॉब्लम के साथ में, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप हमारी आ जाती है वो है हमारी कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी एनालिसिस, जिसमें हम एनालाइज करते हैं अपनी डेटा को। उसके बाद जो एनालिसिस हमने किया उसको इंटरप्रेट करते हैं, एक्चुअली हम एक्सप्लेन करते हैं अपने फाइंडिंग्स को, इन द इंटरप्रिटेशन स्टेप। और यहाँ पर हमने जो फाइंडिंग्स करी हैं अब उसको राइट करते हैं ताकि हम प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, टू दी कंसर्न्ड पार्टीज। तो जितनी भी हमारी कंसर्न्ड पार्टीज होती हैं उस रिसर्च की, तो उनको हमें एट द एंड में क्या करना है, उस डेटा को प्रेजेंट करना है। तो वो राइटिंग में की जाती है रिपोर्ट लिख के, जिसमें आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग होती है, और ये हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये रिसर्च प्रोसेस वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने रिसर्च प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को। तो पॉइंट नंबर 1 सेज अ प्रॉब्लम इन सिंपल वर्ड्स इज सम डिफिकल्टी एक्सपीरियंस्ड बाय द रिसर्चर in a theoretical or practical situation. Solving this difficulty is the task of research. तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी जो आप अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली प्रॉब्लम। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पर आपको पता नहीं होता कि क्या करना चाहिए, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी। अब यहाँ पर अगेन हम रिसर्चर की बात करेंगे क्योंकि हमारा पूरा जो डिस्कशन है वो रिसर्च के ऊपर ही है, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में जानना है। तो विल कीप आर पॉइंट स्पेसिफिक। तो कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी जो कि रिसर्चर को फेस होती है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल सिचुएशन में हो, वो आपकी प्रॉब्लम कहलाती है रिसर्च की। और जो ये डिफ़िकल्टी फेस की जाती है इसको सॉल्व करने का काम होता है रिसर्च का। ओके, प्रॉब्लम क्या है, कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी जो रिसर्चर फेस करता है, चाहे वो आपके थ्योरेटिकल हो डिफ़िकल्टी या फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन से आए, और इसको सॉल्व करने का काम होता है रिसर्च का। Now, a problem exists when we do not have enough information to answer a question or a problem. तो कोई भी प्रॉब्लम तब अराइज होती है, तब क्रिएट होती है जब आपके पास में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता या आंसर नहीं होता। द आंसर टू द क्वेश्चन और प्रॉब्लम इज व्हाट इज हंटेड इन द रिसर्च। तो जब भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है उनका मेन पर्पस क्या होता है, अपने उस प्रॉब्लम या क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना। एंड दैट इज वाई रिसर्च
is conducted. Now, the next point says the first step in any research is to identify a problem, either practical or theoretical. The identification or existence of a problem encourages research. तो किसी भी रिसर्च प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने सबसे पहली स्लाइड में डिस्कस किया था, रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होती है हमेशा विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अब वो रिसर्च प्रॉब्लम चाहे आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो या फिर एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो, जैसे मैथ्स में आपके कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें आपके क्वेश्चंस तो अवेलेबल हैं लेकिन आपके पास में उनके डिटेल्ड सोल्यूशन नहीं है, तो वो एक तरह से प्रॉब्लम है, आपकी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। नाउ जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो आपके रिसर्च को एक्चुअली एनकरेज करती है। जैसे ही आपको पता चल जाता है आपके प्रॉब्लम के बारे में, देन यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट योर रिसर्च एंड स्टार्ट फाइंडिंग आउट द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। As we know that research is the process of repeated search for truth or facts, तो research का मतलब क्या है, किसी चीज़ को दोबारा से सर्च करना, ठीक है। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उन पर हम क्या करते हैं, एक रिपीटेड सर्च जब करते हैं उनके फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए, उनके ट्रुथ के बारे में जानने के लिए, तो एक ऐसी प्रोसेस हमारी जो होती है वो रिसर्च कहलाती है। नाउ अंटिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम टू सर्च फॉर, द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट प्रोसीड। तो जब तक आपके पास में प्रॉब्लम नहीं होगी जिस पर आपको वर्क करना होगा, तब तक आपकी जो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन है उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि आपको ट्रैवल करना है, आप कहीं पर घूमने जाना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं वेयर डू यू वाना गो, आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जाओगे, बस आपको ट्रैवल करना है। तो ऐसे नहीं होता ना, ट्रैवल करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट प्लान, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि आप कहाँ जाओगे, गोवा जाओगे, मनाली जाओगे, राइट। तो ये क्या है। और दूसरी चीज़ खुद से पूछोगे कि वाई डू यू वांट टू गो फॉर ट्रैवल, क्यों जाना चाहते हो आप ट्रैवल के लिए, आप बोर हो गए हो, आपको एक्सप्लोर करना है नई जगह को। तो ये चीज़ें आपको खुद से क्वेश्चन करनी पड़ेंगी और जब इन क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा, देन यू कैन डिसाइड कि आप कहाँ जाओ। तो इसी तरीके से आपके क्या हैं, जो रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं आपके रिसर्च एक्टिविटी को कंडक्ट करने में। So now the next point says thus research problem is the most important thing which gives the starting point or sets the goal or direction of any research। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती हैं वो आपको क्या करती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करती हैं, या फिर आप कह सकते हो आपको गोल या डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं अपनी रिसर्च कंडक्ट करने में। Now next point says the problem for research are normally expressed in interrogative form। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान रखिएगा। जितनी भी रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही नॉर्मली एक्सप्रेस की जाती हैं। अब इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन फॉर्म में की जाती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जान लेते हैं कि कैसे आपके इंटेरोगेटिव फॉर्म में ये रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर अब स्टार्ट हो जाएंगे आना, पे अटेंशन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, ये है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, वाई इज कंपनी ए अर्निंग प्रॉफिट्स एंड कंपनी बी इनकरिंग लॉसेज इन द सेम मार्केट विद द सेम प्रोडक्ट। तो दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी, दोनों सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, सेम ही मार्केट में है, सेम तरह के कस्टमर्स हैं, सेम तरह के प्रमोशन है, सेम तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, फिर भी कंपनी ए ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है एंड कंपनी बी आपका लॉसेस इनकर कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। क्वेश्चन मिल गया, फाइंड करिए, रिसर्च करिए इस पे। नाउ कैन वैक्सीनेशन रिड्यूस द कोविड इन्फेक्शन और डेथ्स। तो जो ये कोविड की वैक्सीनेशन दी जा रही हैं, क्या इससे इन्फेक्शन या डेथ्स कम होंगी। तो इस पर भी आपका क्या है, अभी आंसर नहीं पता आपको, हो सकता है आपका आंसर पॉजिटिव हो सकता है आपका आंसर नेगेटिव हो, बट इसको प्रूव करने के लिए रिसर्च की गई और रिसर्च के बाद में जो आउटकम आया वो आपका एक्चुअली आप सभी को पता है कि यस, कोविड वैक्सीनेशन जो हैं वो हेल्प करेंगी कोविड इन्फेक्शन या कोविड डेथ्स को रिड्यूस करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज प्रोडक्ट एक्स मोर पॉपुलर देन प्रोडक्ट वाई। तो दो प्रोडक्ट्स हैं एक्स और वाई, क्यों प्रोडक्ट एक्स ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट वाई। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट कीजिए, वो रिसर्च के थ्रू पता चलेगा आपको।
नाउ हाउ कैन इंडिया बिकम अ डेवलप्ड नेशन, तो इंडिया को कैसे डेवलप्ड नेशन बनाया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि डेवलप्ड नेशन ने ऐसा क्या किया जिससे कि वो डेवलप्ड बने, और इंडिया ऐसा क्या नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो डेवलप्ड नहीं हो पा रहा। तो इस तरह की हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो भी रिसर्च का पार्ट बनेगा, बट ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल इंक्रीजिंग। अभी आप सभी को पता है जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो अभी लगभग 100 रुपीज़ तक टच कर चुके हैं। तो क्यों इतने प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, क्या इनके पीछे रीज़न है, कैसे इनके प्राइस रिड्यूस किए जा सकते हैं, ये हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के इंटेरोगेटिव फॉर्म के क्वेश्चन हैं बेसिकली। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे पॉइंट्स। तो अभी अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो पॉइंट नंबर 2 है या टॉपिक नंबर 2 है इस वीडियो का, जो कि है सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, तो उनको डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स के। तो देयर आर 8 सोर्सेज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो 8 सोर्सेज कौन कौन से हैं, सबसे पहले उनकी हेडिंग्स जान लेते हैं, देन विल गो हैड एंड डिस्कस देम इन डिटेल्स। तो सबसे पहली जो हमारी सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम की वो आती है बिजनेस प्रॉब्लम से। तो जब बिजनेसेस में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो दैट कैन बी अ गाइडेड फिगर फॉर अस टू find out our research problems. Next, we can find out the research problems from day to day problems. जो भी day to day problems फेस की जाती हैं, चाहे रिसर्चर्स के थ्रू हो या हम लोगों के आम इंडिविजुअल्स हैं उनके थ्रू भी कोई प्रॉब्लम फेस की जाती है, उसको भी आप रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनएक्सप्लोर्ड एरियाज। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर अभी तक आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, उनको भी आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो जैसे डे टू डे चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, डेली बेसिस पर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई चीज़ें आ जाती हैं, तो वो भी एक तरह से क्या है, कई सारे क्वेश्चंस खड़े कर देती हैं, और ये भी हमारी सोर्स बन सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स के। उसके बाद है थ्योरी ऑफ ओन इंटरेस्ट। तो आपको कोई थ्योरी पसंद है, आप किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड काफ़ी आपका इंटरेस्ट है, तो उसके थ्रू भी आप रिसर्च प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बुक्स, थीसिस, डिसर्टेशन, एब्स्ट्रैक्ट्स, आर्टिकल्स। तो इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉलिसी प्रॉब्लम्स। तो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं या फिर आपकी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी जो पॉलिसीज़ आती हैं, तो उनकी जो पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं उनके बेसिस पर भी हम रिसर्च प्रॉब्लम्स अपनी क्रिएट कर सकते हैं। Now, the last point that we have, discussion with supervisors and other knowledgeable persons. तो अपने जो supervisors हैं या फिर जो आपके field के knowledgeable persons हैं, आप उनके साथ भी discussion करके उन particular field से related जो problems है वो find out कर सकते हैं, जो कि आपके लिए research problem का काम करेंगी। तो ये भी एक हमारी important source है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, research problems को find out कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंटर्स समझ में आ चुके होंगे। एंड गाइस, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में, विच इज़ बिजनेस प्रॉब्लम्स। So a research problem can be taken from business policy problems, operational problems, general management problems or functional area problems. तो जितनी भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके लिए हेल्प कर सकती हैं एज अ रिसर्च प्रॉब्लम, उन पर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को दे सकते हैं। अब बिजनेस में प्रॉब्लम्स आपकी चाहे वो बिजनेस पॉलिसी से हो रिलेटेड या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड हो या उसके जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर फंक्शनल एरिया से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हेल्प करेंगी रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में। अब किसी भी बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो उनके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ एनी बिजनेस। और इन फंक्शनल एरियाज के थोड़ा सा आप अपना फोकस करें तो आप इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। Now, the next point says every business research problem is expected to solve a management problem by enabling rational decision making. तो अपना एक जो प्रॉब्लम है जो आप सिलेक्ट करेंगे बिजनेस का, उसका हमेशा पर्पस ध्यान रखिएगा कि जो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, आपकी जो रिसर्च है या आप जो प्रॉब्लम चूज करेंगे वो हमेशा उस कंपनी के या उसके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी चाहिए।
ठीक है, ये आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए जब भी आप सिलेक्ट करेंगे बिजनेस प्रॉब्लम्स को एज अ रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुके होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर टू दैट वी हैव, डे टू डे प्रॉब्लम्स. So a research problem can also be taken from the day-to-day experience of the researchers or individuals. तो researchers के थ्रू या आम लोगों के थ्रू जो भी डे टू डे में प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं उनको भी आप रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हो। जस्ट कीप दैट पॉइंट इन माइंड। Everyday problems constantly present something new and worthy of investigation. तो जो डे टू डे लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स दे देती हैं जिन पर रिसर्च बहुत अच्छे से की जा सकती है और उनकी जो रिसर्च की फाइंडिंग है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी बहुत सारे लोगों के लिए। Now, it depends on the passion of observation and sharpness of the mind of the researcher to turn his daily experience into a research problem. अब देखिए, डे टू डे प्रॉब्लम्स को रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। इसके लिए बहुत पैशनेट होना चाहिए किसी भी रिसर्चर को, और जो माइंड है रिसर्चर का वो काफ़ी शार्प होना चाहिए। मतलब उसको ऑब्जर्व करना है कि यार ये प्रॉब्लम है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसके बाद में उसको फटाफट कन्वर्ट कर देना है रिसर्च प्रॉब्लम में। अब जहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन सिटी बसेस एवरी डे फाइंड्स इट अ प्रॉब्लम टू गेट इन और आउट ऑफ द बस। तो आप सब में से बहुत से लोगों ने बस में ट्रैवल किया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बस में काफ़ी भीड़ होती है और उसकी वजह से आप या तो बस में चढ़ नहीं पाते या बस से उतर नहीं पाते। तो एक पर्सन है जिसने बस में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। अब ऑब्जर्व करने के बाद में उसको भी प्रॉब्लम हुई। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए उसने क्या करा, एक नया सिस्टम एस्टेब्लिश किया जिसका नाम दिया एक्स वाई, जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर है। तो इससे क्या होगा, आप बस में इजीली चढ़ सकते हो और बस से इजीली उतर सकते हो। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम डे टू डे में इग्नोर कर देते हैं मोस्टली, एक रिसर्चर इनके थ्रू अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, उन पर रिसर्च कर सकता है और एक नया सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। Now the third point is unexplored areas. So research problems can also be taken from those areas which have not been explored so far or explored very little. तो ऐसे एरियाज जहाँ पर आपकी ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई हैं या फिर बहुत कम रिसर्च की गई हैं, तो ऐसे एरियाज को भी हम रिसर्च प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। In this case, the researcher has to first identify the areas in which a lot of work has been done and the areas in which very little work has been done, or areas in which no work has been done. तो ये एरियाज जहाँ पर बहुत कम काम किया गया है, बहुत कम रिसर्च की गई है या बिल्कुल ना के बराबर रिसर्च की गई है, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले रिसर्चर को अपना एक बाइफरकेशन करना पड़ेगा उन एरियाज़ का जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है और उन एरियाज़ का जहाँ पर या तो बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर काम हुआ है। तो जैसे ही आपको पता चल जाए उन एरियाज़ के बारे में जहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हुआ है, बहुत कम काम हुआ है, तो बस वहाँ पे आपको अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देनी है, फाइंड आउट करना। Now, the fourth point that we have is the technological changes. This is the fourth source that we have through which we can find out the research problems. Now, research problems can also be taken from the technological changes that are taking place all over the world. तो टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आपके न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं, न्यू उनमें आपकी फीचर्स मिल रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ये आपको रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड आर कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू प्रॉब्लम्स एंड दस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिसर्च। तो जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में वो आपको डेली बेसिस पर नई प्रॉब्लम्स दे रही हैं और नई प्रॉब्लम्स के बेसिस पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। आपको जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके लिए रिसर्च प्रॉब्लम बनेंगी, रिसर्च प्रॉब्लम बनेंगी तो आपको रिसर्च करने के लिए टॉपिक्स मिल जाएंगे। Now, theory of own interest. So, a researcher can also select a problem for investigation from a given theory in which he has significant interest. तो देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट होता है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को खाना बनाने में, किसी को खाना खाने में, किसी को ट्रैवल करने में, किसी को पढ़ाने में। तो ये सारे आपके इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना है, और रिसर्च प्रॉब्लम्स आप बेसिकली अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें जो भी आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, उनको फाइंड आउट करके भी आप उन
उनके थ्रू रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उस फील्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी, तो उनको फाइंड आउट करिए और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उन रिसर्च प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट करने के बाद में उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। Now, in such situations, the researcher must have a detailed knowledge of that theory, and he should be able to explore some unexplained aspects or assumptions of that theory. तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, जो भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी के बेसिस पर रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको आपके उस पर्टिकुलर थ्योरी में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ नया एक्सप्लोर करना है आपको। यानी कि जो भी आपके इश्यूज हैं जो आपके कभी सॉल्व नहीं हुए इस पर्टिकुलर थ्योरी में, आप उसमें कुछ नया फाइंड आउट करें, कुछ नई अजम्पशंस लेकर आएँ, जिसके बेसिस पर किसी ना किसी तरीके से हेल्प हो सके सोसाइटी की या उस पर्टिकुलर थ्योरी की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ऐसी पर्टिकुलर थ्योरी सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपको सबसे पहले तो उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उसमें कुछ आप नया एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर आप नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा रिसर्च का। नाउ योर एंटायर एफर्ट शुड बी टू रीवैलिडेट, मॉडिफाई और रिजेक्ट द थ्योरी। तो या तो आप उसको रीवैलिडेट करें, यानी कि कोई भी ऐसी थ्योरी जो आपकी एग्जिस्टिंग है लेकिन उस पर कभी वैलिडेशन नहीं हुई या वैलिडेशन हो रखी है लेकिन आप चेक करना चाहेंगे कि वो वैलिडेशन सही तरीके से है कि नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर थ्योरी को रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पर ले सकते हैं और रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो या तो वो रीवैलिडेट करनी चाहिए आपकी रिसर्च, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चेंज लानी चाहिए, या बिल्कुल रिजेक्ट कर देनी चाहिए। यानी कि वो एग्जिस्टिंग थ्योरी जो लोग मानते थे कि सही है, आपने रिसर्च करी और उसको प्रूव कर दिया कि वो गलत है। जैसे कि इनिशियली पहले होता था, लोगों के अकॉर्डिंग ये माना जाता था, कई सारे रिसर्चर्स ने ये बोला कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। लेकिन बाद में जब गैलीलियो ने रिसर्च करी तो गैलीलियो ने फाइंड आउट किया कि भैया प्लैनेट्स जो हैं वो राउंड शेप के हैं, फ्लैट नहीं है। और उसके बाद में फिर कई सारी रिसर्च कंडक्ट करी जो एक्चुअली प्रूव कर पाई कि जो हमारे अर्थ है उसका शेप रेक्टेंगुलर नहीं है। तो ऐसी भी आपकी क्या हो सकती हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर सकते हो। Now, the next point we have books, thesis, dissertation, abstract, articles, etc. So, a researcher can also select a research problem from textbook, research thesis, investigative reports, research articles in research journals, etc. तो चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, थीसिस हो, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हो, आर्टिकल्स हों, रिसर्च जर्नल्स हों, इनके बेसिस पर भी आप रिसर्च प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दी सोर्सेज सजेस्ट सम एडिशनल एरियाज ऑफ नीडेड रिसर्च। तो इन सोर्सेस में कई बार ऐसे आपके प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं जिन पर आपकी काफ़ी रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसी जो भी एरियाज मिलेंगे, ऐसे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, वो आपके लिए रिसर्च प्रॉब्लम का वर्क करेंगे। Many of the research thesis and articles suggest problems for further investigation which may prove fruitful. Now, seventh point is policy problems. A researcher can also select a research problem from the government policies. Government policy measures give rise to both positive and negative impact. तो कई सारी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करती है, और जो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं इनसे आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट ही क्रिएट होते हैं कभी कभी। तो उन इम्पैक्ट्स को पता करने के लिए, उन इम्पैक्ट्स को जानने के लिए आप रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो आपको रिसर्च प्रॉब्लम प्रोवाइड कर सकती हैं। अब देखिए कई सारी पॉलिसी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जान लेते हैं कि किस तरीके से वो आपको रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी। तो आप सभी को पता है जीएसटी की जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी थी। जो हमारे पहले टैक्सेशन सिस्टम थे उसको चेंज करके जीएसटी पॉलिसीज़ जो कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है, हमने भी स्टार्ट कर दिया फॉलो करना। नाउ इसमें आपका रिसर्च प्रॉब्लम आ सकती है लाइक व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स जीएसटी पॉलिसी ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को, हमारे बिजनेसमैन्स को, तो ये हमारे रिसर्च प्रॉब्लम हो सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसी होती है हमारी, उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन पेट्रोल और डीजल प्राइजेस ऑन इन्फ्लेशन रेट। तो अभी जो पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इसका इन्फ्लेशन रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, घटेगी, या बिल्कुल इम्पैक्टेड नहीं रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉलिसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और ये हमारे लिए रिसर्च प्रॉब्लम का वर्क करेंगे। Now, the last point that we have discussion with supervisors and other knowledgeable persons. तो रिसर्च प्रॉब्लम्स जो हैं एक रिसर्चर
अपने सुपरवाइजर्स या फिर अपने फील्ड के जो नॉलेजेबल पर्सन्स हैं उनके साथ में डिस्कशन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक रिसर्चर है हमारा, ठीक है, एक रिसर्चर है, जब आप अपने सुपरवाइज़र या उस फील्ड के एक्सपर्ट से बात करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, अपने फील्ड की नॉलेज है, दे नो अबाउट द प्रॉब्लम्स और इश्यूज। तो इससे जब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कोई पॉइंट पूछेंगे तो उससे वो आपको या तो आंसर देंगे, आंसर नहीं होगा तो वो बताएंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी परसिस्ट करती हैं, जो परसिस्ट करती हैं एक्चुअली। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी एक रिसर्चर अपने सुपरवाइज़र या कोई भी उस फील्ड के नॉलेजेबल पर्सन से डिस्कशन करेगा तो कहीं ना कहीं उसको रिसर्च के लिए टॉपिक मिल जाएगा या फिर कोई प्रॉब्लम मिल जाएगी, जिसके बेसिस पर रिसर्च क्या कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन था वो फिनिश होता है। आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए आपको समझ में आए होंगे। एंड किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डिस्कशन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय।